नमस्कार श्रोताओं, मैं अंशु जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ लॉ 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सूचना का अधिकार सप्ताह मनाने जा रहा है और इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक रेडियो वार्ता श्रृंखला जिसमें सूचना का अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान आपको इस विषय पर विशेषज्ञ वार्ता यानी एक्सपर्ट टॉक से लाभान्वित होने का भी अवसर प्राप्त होगा। श्रोताओं, आज इस वार्ता श्रृंखला की पहली कड़ी में हम चर्चा करेंगे सूचना का अधिकार का विकास व सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सूचना का अधिकार पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। हमारे स्कूल ऑफ लॉ द्वारा यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत भी हमारे संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए लगभग 10,000 से अधिक शिक्षार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे स्कूल ऑफ लॉ के समन्वयक डॉक्टर दीपांकुर जोशी, डॉक्टर आर.एस. टोलिया राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तहत संचालित कार्यक्रमों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। तो श्रोताओं, यह थी हमारे स्कूल ऑफ लॉ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय की, अर्थात सूचना का अधिकार का विकास व सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार आपके द्वारा दिए गए कर का उपयोग कहाँ करती है? या आपके गांव या मोहल्ले में जो सड़क बन रही है उसकी असली लागत कितनी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का हक आपको देता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह अधिनियम आम नागरिक को वह ताकत देता है जिससे वह सरकार से सीधे जवाब मांग सकता है। श्रोताओं, सूचना का अधिकार भारत में एक ऐतिहासिक कदम था। यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ व जनता को शासन से जोड़ने वाला सेतु बन गया। इससे पहले नागरिकों को जानकारी मिलना आसान नहीं था। सरकारी दफ्तरों के दरवाजे आम जनता के लिए बंद ही लगते थे। इस अधिनियम ने नागरिक और सरकार के बीच की दूरी को कम किया है। सूचना के अधिकार की अवधारणा का विकास गोपनीयता के युग से पारदर्शिता व जवाबदेही के युग की ओर एक संक्रमण है। सूचना के अधिकार को 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ बल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि सभी को किसी भी माध्यम से बिना किसी व्यवधान के सूचना और विचार प्राप्त करने का अधिकार है। भारत के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। इसी अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया कि जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। जैसे 1975 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जनता ही स्वामी है और उसे सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है, परंतु यह न्यायालय के निर्णयों तक ही सीमित रहा व जनता को प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। 1970 और 80 के दशक में जब आम लोग सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग करने लगे, तब इसकी असल नींव तैयार हुई। 1990 के दशक में राजस्थान के भीलवाड़ा और देवडुंगरी जैसे गांवों में मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा व धीरे धीरे विभिन्न सामाजिक संगठनों, मीडिया और बुद्धिजीवियों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। अरुणा रॉय, निखिल दे,
शंकर सिंह जैसे कार्यकर्ताओं ने जन सुनवाई की परंपरा शुरू की, जहां खुले मंच पर सरकारी कागजात पढ़कर सुनाए जाते थे। MKSS ने सरकारी रिकॉर्ड तक मजदूरों के अधिकार की वकालत की और लोक निर्माण कार्यक्रमों के तहत मजदूरी वितरण में भ्रष्टाचार को उजागर किया। उनके प्रयासों ने सूचना और जवाबदेही के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उजागर किया और देशव्यापी जागरूकता फैलाई। कई वर्षों की मांग और संघर्ष के बाद सरकार ने पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 बनाया, जिसकी सीमित दायरे और कमजोर प्रवर्तन तंत्र के लिए आलोचना की गई थी। आखिरकार जनता के दबाव व सिविल सोसाइटी के अथक प्रयासों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया, जो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ। यह कानून हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सके और उस सूचना को समयबद्ध अवधि में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि RTI अधिनियम ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। अंततः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक को सब कुछ जानने का हक है, और यही हक हमें देता है सूचना का अधिकार। श्रोताओं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश ईमानदारी और पारदर्शिता के रास्ते पर चले, तो हमें RTI का इस्तेमाल करना चाहिए। यह निस्संदेह रूप से नागरिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। आइए हम मिलकर इस अधिकार का सही उपयोग करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो वार्ता श्रृंखला का एपिसोड 1, जिसमें आपने जाना कि सूचना का अधिकार कैसे अस्तित्व में आया या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक हमारे YouTube चैनल और मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें प्रदान कर सकते हैं। व साथ ही आप इस प्रोग्राम को देश और दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सुनेंगे श्री दिग्विजय सिंह पत्नी जी को, जो सूचना का अधिकार का विवरण व परिभाषाएं विषय पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा अभी और आगे बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।